नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी और मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। आखिरी चरण के प्रचार को लेकर काशी में सियासी जमावड़ा लगने जा रहा है। पीएम मोदी आज काशी में रोड शो करेंगे, जिससे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। लोग पीएम मोदी को देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार को गति को और तेज कर दिया है। 7वें चरण के प्रचार को लेकर ये तमाम तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मेगा रोड शो वाराणसी में होने जा रहा है। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है और आज काफी कुछ होगा प्रधानमंत्री के पास पूर्वांचल में जो विकास कार्य हुए हैं उनका जिक्र करने के लिए। तो जो मेगा रोड शो होने जा रहा है उससे जुड़ी ये सीधी तस्वीरें। 2 दिनों से मोदी जी के जबरदस्त स्वागत की तैयारियों के लिए पूरे बनारसी जुटे हुए हैं और बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे सांसद प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है, घर की छतों से जिसकी जहां व्यवस्था हो, मार्केटिंग के अलावा भी अपनी व्यवस्था में लगा है कि मोदी जी को देखना है। देखने के लिए बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त उत्साह है। पूरे बनारस में हर्ष का माहौल है मोदी जी को देखने के लिए। हमारे सांसद हैं प्रधानमंत्री जी, उनका हम धन्यवाद करते हैं। कम से कम हमारे यहाँ आकर के वो रोड शो कर रहे हैं। और योगी जी और मोदी जी बेस्ट सीएम है, योगी जी बेस्ट और मोदी जी प्रधानमंत्री पीएम है बेस्ट। हम लोग पूरा योगी जी के समर्थन में हम लोग यहाँ पे आए। माहौल तो सही है, सब बढ़िया है और फिर उसके बाद हम तो यही चाहेंगे हमेशा मोदी जी की सरकार रहे। कोई भविष्य में भी नहीं सोच सकता था कितना बढ़िया काम होगा। विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का मतलब हो जाएगा, विकास होगी, रोड बनेगा, समझे, हर चीज की निर्माण होगी, विकसित होगा। और सकरी पतली गलियां थी सब खत्म हो गई यहाँ से, समझे कि नहीं। अब देखिए जो भी आएगा देखेगा तो मतलब हर चीज बढ़िया ही रहेगा ना। पहले तो मतलब गलियां थी यहाँ पे और गाय भैंस सब टहल ली थी। पहले से बहुत बदलाव हो गया है, बहुत सुविधाजनक और बहुत ही भव्य मंदिर का ये हो गया है। मतलब अभी दर्शन के लिए कोई भी ये नहीं है और बहुत सुविधा के साथ दर्शन हो रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब काशी विश्वनाथ धाम जो है हमारा बड़ा भव्य बन गया है और अंदर स्वर्णमय भी पूरा हो गया है बाबा का गर्भगृह और पूरा आनंदित माहौल हो जाता है। जो पब्लिक वाले बाहर भीड़ भाड़ होती थी तो आम जनता को जाम से भी थोड़ी सी समाधान हुआ है, जाम की समस्या का भी। इस बार फिर हमारे मोदी जी और योगी जी ही आए और इसी तरह भारत देश का उत्थान होता रहे। पहले जब आई थी तो काफी रोड बन रहे थे, काफी कंजेस्टेड थे उस समय, लेकिन आज तो थोड़ा सा मोदी जी के आने की वजह से ये तो खाली मिला है मुझे, बट काफी डिफरेंट लग रहा है पहले से। उस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंटी जी जुड़े हुए हैं। सर, लास्ट फेज की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और तमाम दिग्गजों की कोशिश ये रहेगी कि इस बार ऐसा वार हो कि जो अभी तक के फेजेस में नहीं देखा गया है। क्या कुछ रहेगा इस रोड शो के दौरान? देखिए, इस रोड शो के दौरान जो आपको याद होगा, पहले रोड शो लंबे रोड शो थे और वहां उस तरह से जब लोकसभा चुनाव के लिए भी यहाँ थे तो एक बहुत ही पूरा का पूरा ऐसा लगता है जैसे बनारस सड़कों पर हो। क्योंकि आपने सुना जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ काशी आए थे उस वक्त शायद लोगों ने बहुत सारी विपक्ष ने बातचीत करने की कोशिश की कि कहाँ से आए हैं, कोई कह रहा किस तरह पहुंचे हैं, बाहरी हैं। लेकिन लगता है कि जैसे वो काशी के अपनाए हुए हैं। चूंकि अगर राजनीति से अलग हटके भी उनका वोट बैंक देखते हैं तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से उनको करता है। और मुझे लगता है शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इतने ज्यादा जो सौगातें हैं वो दी हो। लंबा समय से इस शहर को एक तरह से जकड़ में आया हुआ शहर बोल रहे थे, गलियों में जो गंदी गलियां और तमाम चीजें। चूंकि मैं जहां खड़ा हूं, मेरे कैमरामैन से भी आपको विजय जो है हमारे वो आपको दिखाएंगे कि ये जो है घाट, कभी यहाँ जब हम लोग पहली बार चुनाव से पहले 2014 में आए थे तो ये कुछ और अलग घाट दिखाई देता था। आज आपको दिखाई देगा सफाई इस समय तक एक बार हो चुकी है। तमाम जगह पर सफाई करके झाड़ू वाड़ू तमाम सफाई, उस पर चूना छिड़कना, ये तमाम रोज की कोशिशें हैं। यानी और जब हम लोग ललिता घाट से ऊपर सुबह देखने गए कि आखिर घाट क्या है, वहां वो पूरा रैंप बन रहा है, एस्केलेटर लगे हुए हैं। वही मंदिर जिसके लिए गलियों में जा रहे थे वो सीधा गंगा से आप वहां पहुंच रहे हैं। तो बहुत सारे काम है। इससे आगे चूंकि मैं अभी इस तरफ नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इसके आगे रविदास घाट है, जो संत रविदास घाट है, उसके बराबर में जो नाला था
था उस पर भी वो जो एसटीवी प्लांट था वो चालू हो गया है। मतलब बहुत सारी चीजें हमने देखा जो बदलती हुई। एयरपोर्ट से आने वाली रोड तो बहुत पहले ठीक हो गई थी, तो सौगात के तौर पर कहें तो इस शहर को खरबों रुपयों का, क्योंकि पिछले दिनों वो डाटा भी जारी हुआ था जिसमें कितना पैसा इस शहर को, जब से वो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रधानमंत्री मोदी की बनी है, इस पर लगा है। गलियां आपको लाइटिंग गलियों में की गई है, बल्कि इसको इस बात का ख्याल रखा गया कि जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनको इस शहर की जो ऐतिहासिकता है, जो पौराणिकता है, वो सबके साथ ये शहर सुविधाएं देता दिखे। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री को यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनको जोड़ती हैं। तो जब वो यहाँ गुजरेंगे मलदहिया से लेकर लहुरा बीर और विश्वनाथ धाम तक जाएंगे, आपको सड़कों पर वो सैलाब दिखाई देगा जो दोनों तरफ से उनको देखते हुए मिलेंगे। इसके बाद जब वो वापस VHU पहुंचेंगे, जो माल्यार्पण करेंगे उनको पंडित महामना मालवीय जी को, तब भी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा शहर भीड़, तमाम चीजें होंगी। और ये वो मैसेज भी है जो बाकी तमाम जगह पूर्वांचल में वो भेजने की कोशिश करेंगे। 7वां फेज है, बहुत क्रूशियल फेज है। और जिस तरह से लोग आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ी हुई है कि कितने से या कितने से आगे हैं, कोई कितने से पीछे हैं, उस सब के समय में 7वां फेज वाकई बहुत अहम हो जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनका रोड शो आसपास के जो तमाम सीटें हैं उन पर असर डाले, ये पूरी कोशिश होगी। मुझे लगता है कि यहाँ कम से कम यहाँ की जनता तो आपको सड़कों पर दिखाई देगी, बाकी तमाम जो यहाँ से चला हुआ मैसेज है वो बाकी तमाम जगह पर भी जाएगा। जातिगत समीकरण कितना यहाँ पर नजर आने वाला है धीरेन्द्र जी इस बार? देखिए, एक चीज है, इस पूरे चुनाव को अगर हम गौर कर रहे हैं पहले फेज से, यानी 01 विधानसभा बेहट से सहारनपुर की शुरू करते हैं, तो ये जरूर दिख रहा है कि जातीय समीकरणों के आधार पर ज्यादातर वोट पोल हो रहा है। जो हम लोग 60% अगर पोलिंग की बात करें, बाकी तमाम लोग अपने मुद्दों को या जो उनको रास आ रहे हैं उस मुद्दे को जातीय, चूंकि जातिगत पहचान को छुपाने के लिए या जातिवादी राजनीति के बारे में चूंकि जब हम लोग बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं है, लेकिन वो अपने लिए मुद्दे उसी तरह गढ़ते हैं। यहाँ जब हम लोग देख रहे हैं और पूर्वांचल में तो खासतौर से जब आप जाएंगे तो ये अलग अलग समय पर जब बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया था, यानी अति पिछड़ी जातियां और जो दलित जातियों का एक कॉम्बिनेशन शुरू किया था जिसके साथ मुस्लिम वोटर को जोड़कर, तो एक बहुत तगड़ी जो एक राजनीतिक सियासत का एक समीकरण तैयार हो गया था और बसपा को आपने इस पूरे इलाके में बहुत ताकतवर होते देखा। उसके बाद समाजवादी पार्टी जब पहुंची, चूंकि कानून व्यवस्था के मसलों पर लगातार यहाँ सरकारें बदलती रही हैं, तो फिर आपने उस पूरे जो जातीय समीकरणों को सपा की तरफ बढ़ते देखा। और जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रिवाइवल करना पड़ा, जब प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद 2014 के 2017 में जब चुनाव लड़ा, उससे पहले ये जरूर कहना पड़ेगा कि छोटी छोटी जो मध्यम जो जातियां थी, जो पिछड़े वर्ग थे, उनमें से अति पिछड़ी जातियों का एक नेतृत्व निकाला गया, उसको सीटों की शेयरिंग की गई, तो उन जातियों का एक मुश्त वोट बीजेपी के पास पड़ा। इस वक्त कोशिश ये की जा रही, जो गठबंधन है उसने जातियों के इस गणित को तैयार किया, यानी मैं ये कहूंगा कि अखिलेश यादव ने जो गठबंधन तैयार किया उसमें जातियों के इस गणित को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की कि वो उस 2017 के जो गठबंधन का जो बीजेपी का जो इंद्रधनुष तैयार किया गया था उसके बरक्स खड़ा दिखाई दे। लेकिन एक चीज आपको कहनी पड़ेगी कि एक नया जो पिछले कुछ समय से कोरोना काल के दौरान जो राशन की योजना है वहां तक पहुंचना, और सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसने जो जातीय बैरियर को तोड़ती हुई दिखती है। यानी आप अगर बीजेपी के वोटर से पूछते हैं तो जो जातीय गणित है उसके अलावा भी आपको उससे पार जो वोट दिखता है, जो वोट मिलता है, वो उसमें ये दो बड़े मुद्दे हैं। यहाँ तक कि जो वो जातियां हैं जिनको अमूमन आप लोग जब कास्ट का वो बनाते हैं, हम लोग गणित बनाते हैं, उसमें जिनको जगह नहीं मिलती, वो ज्यादातर वोटर बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से ये सियासी अहम से एतबार से खासा अहम देखा जा सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें 7वें चरण में आखिरी फेज में यहाँ वोटिंग होनी है, कल तक यहाँ प्रचार होगा और आज मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है। दिग्गज यहाँ पर मौजूद रहेंगे, हर तरीके से अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करती हुई बीजेपी को देखा जा सकता है।